हेलो दोस्तों, हम शब्द भेद के बारे में पढ़ रहे थे। तो कल हमने शब्द भेद का पूरे प्रकार देखे थे कि इसको किस तरीके से हम बांट सकते हैं। हमने इसको स्रोत के आधार पर बांटा था और रचना के आधार पर। स्रोत के आधार पर तत्सम, तद्भव और अर्थसम शब्द थे और रचना के आधार पर हमने देखे थे रूढ़ शब्द, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। ठीक है, जिसमें से हम स्रोत के आधार पर जो शब्द थे तत्सम, तद्भव और अर्थसम शब्दों को हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम देशज और जो विदेशज, इसी का एक और प्रकार है। स्रोत के आधार पर दो भागों में बांटा था, देशज और विदेशज। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन हम इससे पहले कल जो टॉपिक हमने पढ़ा था स्रोत के आधार पर, तो स्रोत के आधार पर जो हमारे शब्द के प्रकार थे, एक भाग उसका था कौन सा, तत्सम, तद्भव और अर्थसम। दूसरा देशज और विदेशज, यानी कि ये इसको हम बी पार्ट कह सकते हैं स्रोत के आधार पर। तो हम पहले थोड़ा सा उसकी कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देख लेते हैं कि तत्सम, अर्थसम और जो हमारा तद्भव है उससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। इसके बाद हम इसको जल्दी से इसको पढ़ेंगे, देशज और विदेशज को। तो चलिए यहाँ पे देखिए, जो सीट मैंने आपके सामने यहाँ पे रख दी है, मैंने पहले से ही क्वेश्चन थोड़े से लिख लिए हैं। देखिए, अब यहाँ पे देखिए और समझिए। तत्सम, तद्भव, अर्थसम, कल हमने पढ़ा था इस टॉपिक को। यदि आपने पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आएंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृत के ऐसे शब्द जिन्हें हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं कहलाते हैं। तो कल मैंने आपके लिए डेफिनेशन बताया था, संस्कृत के शब्द हम ज्यों के त्यों प्रयोग में लाते हैं, ज्यों के त्यों यानी कि संस्कृत के समान, तो वो हमारे कौन से कहलाते हैं, वो हमारे तत्सम कहलाते हैं। तो ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी तत्सम संस्कृत। इतना याद रखिए, बन जाएगा। बस समझ आई, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। यानी कि मैंने चार में से तत्सम शब्द छांटना है। तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द, यानी कि संस्कृत के जो समान है। तो आप संस्कृत का शब्द ऐसे मान के चलिए। पड़ोसी देखिए, पड़ोसी संस्कृत का शब्द नहीं है। गोधूम देखिए, गोधूम, बहू, शहीद, तो आप देख रहे हैं पड़ोसी हम जनरली हिंदी में बोलते हैं, बहू, शहीद इनको भी बोलते हैं, लेकिन गोधूम नहीं बोलते। तो अलग दिख रहा है, समझ नहीं आ रहा तब भी समझ गए आप, ये संस्कृत का शब्द है यानी कि तत्सम शब्द है। बात क्लियर है। देखिए इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए बानर, बानर का तद्भव रूप है। तद्भव यानी कि जो संस्कृत से विकसित हुआ है। सिंपल कैसे याद रखेंगे, हिंदी का शब्द। तद्भव यानी कि हिंदी का शब्द, सिंपल इतना याद रखें। तो देखिए यहाँ पे बानर, देखिए इसका तद्भव पूछा है। बानर तो तत्सम है यानी संस्कृत का। बानर, बंदर, बांदर, बांदर, तो तद्भव में हिंदी में बानर को कैसे कहते हैं, बंदर कहते हैं। तो बी वाला यहाँ पे राइट होगा। बस समझ आई। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द छांटना है। उद्गम, खेत, कोट, अजीब, तो आप देख रहे हैं खेत हम हिंदी में बोलते हैं, कोट, अजीब अलग है। उद्गम, उद्गम आपके लिए दिख रहा है संस्कृत का शब्द है और अलग है जो कि, तो इजीली आप बना पाएंगे। एक और देख लीजिए, पहचान का तत्सम है। पहचान हिंदी का है, तत्सम यानी संस्कृत का देखना है। ए ऑप्शन कह रहा है प्रत्यभिज्ञान, बी कह रहा है प्रज्ञान, सी अभिधान और डी अवधान। तो इसमें से आपके लिए संस्कृत का तत्सम यानी कि संस्कृत का शब्द कौन सा लग रहा है, ए वाला, यानी कि प्रत्यभिज्ञान शब्द आपके लिए संस्कृत का लग रहा है। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। बात समझ आई। हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था तत्सम, तद्भव और अर्थसम, इसके हमने कुछ अभ्यास प्रश्नों को यहाँ पे देख ली हैं। बाकी आप किसी भी बुक के माध्यम से और ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करें। आपको आइडिया लग गया होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें इनको कैसे सॉल्व करना है। बात क्लियर है। तो चलिए आज का हमारा जो टॉपिक है उसको हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा देशज और विदेशज शब्द। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले स्रोत के आधार पर जो प्रकार थे उसका दूसरा भाग है। पहला था तत्सम, तद्भव, अर्थसम, दूसरा है देशज और विदेशज। तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं किसको, देशज। पहले देशज समझ लेते हैं, इसके बाद विदेशज। देशज शब्द, देखिए जो देशज है, देशज शब्द है, इसकी उत्पत्ति देखें तो उत्पत्ति कैसे हुई है या फिर किससे मिलकर बना है। इसको विच्छेद करें तो ये होगा देश
प्लस जा, यानी कि जो देशज शब्द है देश और जा से मिलकर बना है। इसका मतलब क्या है कि देखिए देशज यानी कि इसको हम यहाँ पे देशज को हम देसी शब्द भी कह सकते हैं, देसी। उत्पत्ति इसकी हुई देश प्लस जा से, यानी कि जो देश में ही उत्पन्न हुआ, जो देश में ही उत्पन्न हुआ हो वो शब्द हमारा देशज कहलाएगा। यानी कि ऐसे शब्द जो हमारे देश में ही उत्पन्न हुए हैं या जो हमारी बोलचाल की भाषा से आए हैं उन्हें हम देशज शब्द के अंदर रखेंगे। ठीक है, जैसे कि इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपको एग्जाम में सिर्फ शब्द को पहचानना है, देशज कौन सा और विदेशज। जैसे कि आपने देखा होगा कि कटोरा शब्द सुना होगा। कटोरा शब्द कैसा है, देसी शब्द है, तो जो देशज शब्द के अंदर आएगा। और आपने सुना होगा कौड़ी, तो कौड़ी हमारा क्या आएगा, देसी शब्द है, तो देशज के अंदर आएगा। और आपने सुना होगा खिड़की, तो खिड़की हमारा देशज शब्द। और देखें आपने सुना होगा डिबिया, देखिए डिबिया जो विलेज से रिलेट करते हैं, गांव से रिलेट करते हैं, उन्होंने डिबिया शब्द जरूर सुना होगा। तो डिबिया क्या हो गया, हमारा देसी शब्द हो गया, उस देशज शब्द के अंदर आएगा। और आपने सुना होगा लोटा, बात समझ आ रही है। तो ये आदि शब्द जो है इस प्रकार के वो हमारे आएंगे किसके अंदर, देशज शब्द के अंदर आएंगे। बात क्लियर है। कौन से होगा, देशज शब्द होगा हमारे कटोरा, कौड़ी, खिड़की, डिबिया, लोटा आदि। और भी बहुत सारे होते हैं जिनकी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए मैं स्क्रीन पे यहाँ पे स्क्रीन पे लगा देता हूँ, तो आप उनको जल्दी से पढ़िए। तो वो शब्द मैं यहाँ पे आपके लिए बोल के भी पढ़ देता हूँ जो स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे इनको आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि लकड़ी हो गया, खिड़की, थैला, घरौंदा, पगड़ी। और देखें तो लुटिया, डिबिया, जूता, चिड़िया, तेंदुआ। ये कैसे शब्द हैं, देसी शब्द हैं, यानी देसी भाषा से आए। कपास, पिल्ला, चूड़ी, रोटी, दाल, बेटा, पड़ोसी, कौड़ी, बाप, पेट आदि जो भी है, आप इनको आप अच्छे से और पढ़ लें। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पे हम ज़्यादा शब्द को नहीं देख रहे हैं, अब देख लिया मैंने, पूरा स्क्रीनशॉट भी लगा दिया है। इसको आप अच्छे से थोड़ा सा लिख भी लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर अलग से लिख लें और इनको बार बार पढ़ें, तो आपको एक माइंड में क्लियर हो जाएगा कि हमारे देसी शब्द कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब दूसरा जो टॉपिक है हमारा इसी का देशज, और दूसरा क्या है, विदेशज। इसके बारे में देखते हैं। देखिए विदेशज, अब विदेशज शब्द की बात करें हम, तो इसकी भी हमें उत्पत्ति देखना पड़ेगी। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, विदेशज शब्द की उत्पत्ति हुई है विदेश और जा के संयोग से या मेल से विदेशज शब्द की उत्पत्ति हुई है। विदेशज को आप विदेशी भी कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, विदेशी। देखिए उत्पत्ति हुई विदेश प्लस जा से, यानी कि जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी में आए हैं, विदेशी भाषाओं से आए हैं, विदेशी भाषा से जो शब्द हिंदी में आए हैं और हिंदी में उनका हम उपयोग करते हैं, प्रयुक्त करते हैं, वो हमारे विदेशज शब्द कहलाते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये सरल है, देशज और विदेशज शब्द पहचानना सरल। जैसे कि आप देखें ऑर्डर, ऑर्डर कहाँ से आया है, अंग्रेजी शब्द से आया है, यानी कि विदेशी से। कंपनी देखें, कंपनी भी विदेशी शब्द से आया है, तो विदेशज के अंदर आएगा। और देखें हम यहाँ पे क्रिकेट, जो आप बहुत फेमस है, क्रिकेट को देखते हैं, तो क्रिकेट कहाँ से आया है, हमारा विदेश से आया है, इसको भी हम विदेशज के अंदर रखेंगे। और देखें आप कैंप हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं आदि शब्द किसके अंदर आएंगे, हमारे विदेशज के अंदर आएंगे। ठीक है, सिंपल सा है। विदेशज शब्द यानी कि विदेशी, जो विदेशी भाषाओं से आए हैं वो हमारे किस में आएंगे, विदेशज शब्द के अंदर आएंगे। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा और देखिए, जैसे कि विदेशी भाषाओं से कौन कौन से आए हैं। हम देखें कि जो विदेशज शब्द हैं मुख्यतः वो दो शासन के प्रभाव से ज़्यादातर आए। जैसे कि भारत का आप इतिहास पढ़ा होगा तो भारत पर मुस्लिमों का शासन अधिकतम समय रहा है, मुस्लिम शासन अधिकतर समय रहा है, और दूसरा किसका रहा है, ब्रिटिश का। ठीक है,
ब्रिटिश शासन भारत पर लंबे समय तक रहे। देखिए और भी कई सारे शासन रहे, लेकिन इन दोनों की बात करें, मुस्लिम शासन यानी मुगल शासन और ब्रिटिश शासन काफ़ी लंबे समय तक भारत रहे। तो मुस्लिम शासन के जो प्रभाव से जो शब्द आए हैं वो अधिकतर आए हैं हिंदी में। अरबी शब्द आ गया, फारसी के शब्द आ गए। अरबी और फारसी के शब्द बहुत सारे आज भी हम हिंदी में प्रयुक्त करते हैं और हम उनको हिंदी का मान के चलते हैं, जबकि वो अरबी और फारसी के। ब्रिटिश शासन से है ज़्यादातर देखें तो अंग्रेजी के शब्द हिंदी में आए हुए हैं। बात क्लियर है। अधिकतर किससे आए हैं? मुस्लिम शासन के प्रभाव से और ब्रिटिश शासन के प्रभाव से। तो इसके प्रभाव से अरबी और फारसी और ब्रिटिश शासन प्रभाव से अंग्रेजी आदि शब्द हमारे आए हैं। तो चलिए इसकी भी मैं टेबल यहाँ पे आपके लिए स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, ताकि लिखना तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय हमारा कंज्यूम हो जाएगा। तो जल्दी से देखिए अरबी के शब्द पहले देखिए। मैं कुछ शब्द पढ़ता हूँ, बाकी शब्द आपके लिए स्क्रीनशॉट लेकर या लिखकर आपके लिए इनको बार बार पढ़ना है। जैसे कि हम देखें, पहला अजब, दूसरा अजीब, अदालत, अक्ल। ये कैसे हैं अरबी के शब्द? अल्लाह, आदमी। आदमी आप जनरली हिंदी का शब्द सोच के चलते हैं, लेकिन अरबी का है। इज्जत, इलाज। इलाज हम कितना उपयोग करते हैं, ये भी किसका है? अरबी का है। ईमान, उम्र, एहसान, औरत। इस प्रकार से देखें, कमाल, कर्ज, किस्मत, किताब। इन शब्दों को आप हिंदी की तरह प्रयुक्त करते हैं और हिंदी की भाषा में इनको उपयोग करते हैं, जबकि ये किसके हैं? अरबी के। और भी नीचे बहुत सारे हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अरबी के हो गए। इसी प्रकार से हम कुछ और देखते हैं। अब देखिए दूसरी जो टेबल में लगा रहा हूँ यहाँ पे, दूसरी फारसी। फारसी के हम जल्दी से कुछ शब्द पढ़ते हैं, बाकी आपको पढ़ना है। जैसे कि आबरू, आतिशबाजी, आपने बहुत बार प्रयोग किया होगा। आफत, आराम। देखिए हिंदी में हम प्रयोग करते हैं, लेकिन फारसी के हैं। इनको आप प्रैक्टिस से मालूम चलेगा कि कौन से फारसी के हैं, कौन से अरबी के हैं। एग्जाम में पूछा जाता है इनमें से कौन सा एक फारसी का शब्द है और कौन सा नहीं है। आमदनी, आवारा, आबाज, उम्मीद, ठीक है। उस्ताज, कमीना, कारीगर, किसमिस, ठीक है। इनको आप हिंदी में प्रयुक्त करते हैं, लेकिन ये एक्चुअल में किसके हैं? फारसी के हैं, ठीक है। अब अंग्रेजी की टेबल लगाता हूँ, जिसके देखिए अंग्रेजी के तो काफ़ी ज़्यादा सरल हैं। जैसे कि अपील, कोर्ट, मजिस्ट्रेट, जज, पुलिस, टैक्स, कलेक्टर, डिप्टी, बोट, पेंसिल, कॉपी, पेंसिल आदि शब्द है ना, इनको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अंग्रेजी के हो गए। और चलिए मैं कुछ यहाँ पे एक दो टेबल और लगा देता हूँ, बाकी आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक टेबल और, पुर्तगाली। पुर्तगाली जैसे कि अनन्नास, अलमारी, आलपिन, आया, स्त्री, इस्पात, कमीज, कमरा। और आप इनको आगे पढ़ लें, ठीक है। मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे टेबल के माध्यम से बहुत सारे शब्दों को बता दिया है। बाकी हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं कि देशज और विदेशज शब्द क्या होते हैं। देशज यानी सिंपल देसी शब्द, विदेशज यानी कि जो विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं। इस प्रकार से हमने स्रोत के आधार पर जो दोनों प्रकार थे उनको हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो और इस वीडियो में। स्रोत के आधार पर हम थे तत्सम, तद्भव और अर्थतत्सम, ठीक है। दूसरा भाग उसी का था देशज और विदेशज। कल हम इसके देशज और विदेशज के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चनों को देखेंगे और साथ ही हम कोशिश करेंगे कि रचना के जो आधार पर रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकें। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप कमेंट्स कर ज़रूर बताइए कि आपको आगे हिंदी के नोट्स यदि चाहिए है तो मैं हिंदी के नोट्स यहाँ पे प्रिपेयर कर सकता हूँ और मैं धीरे धीरे उसको आगे मैं बनाने की कोशिश करूँगा। मैं एक बार बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको डेफिनेशन वगैरह कुछ नहीं लिख पाता हूँ, लेकिन समझा पूरा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे उस हिंदी के नोट्स बना सकता हूँ। बस आप मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। यदि ज़्यादातर लोगों ने कहा तो मैं हिंदी के नोट्स बना दूंगा, तो उसके बारे में फिर हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।